निधि यादव, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से संवाददाता चंद्रशेखर बरेट की खबर। चुनाव प्रचार का माहौल चल रहा, तमाम पार्टी के नेता प्रचार प्रसार करने में जुटे। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी घोषणाओं को लेकर जनता के सामने संबोधन किया और कहा कि हमारी सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा कई सारी योजना, विभिन्न योजनाओं का लाभ। 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाएगा। 15,000 सालाना गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाएगा। सिलेंडर भरवाने पर 500 रुपए की सब्सिडी महिलाओं के खाते में सीधे भेजे जाएंगे। बिजली में 200 यूनिट बिजली फ्री। स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ होगा। बच्चों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी घोषणाओं को जनता के समक्ष रखा और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं। वहीं संबोधन में डॉक्टर चरणदास महंत ने भी भूपेश बघेल के कार्यों की समीक्षा करते हुए जमकर तारीफ की और कहा कि यह घोषणाएं तभी संभव है जब भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। 17 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार बनाने की जनता से उन्होंने अपील की। छत्तीसगढ़ आम निर्वाचन 2023 के लिए प्रतिष्ठित सीट रायपुर दक्षिण के लिए पीसीसी से नियुक्त पर्यवेक्षक जगदलपुर के निवर्तमान विधायक रेखचंद्र जैन ने मंगलवार को सुंदरनगर में जमकर प्रचार प्रसार किया। इस दौरान जैन से उनके छात्र जीवन के अनेक सहयोगियों से मुलाकात हुई। उन्होंने वार्ड वासियों से कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास को अधिकाधिक मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में बहुमूल्य मतदान कर राज्य की सत्ता पुनः प्रदान करने का आग्रह भी किया। इसी के साथ उन्होंने रायपुर नगर निगम सभापति व पूर्व महापौर प्रमोद दुबे से उनके घर जाकर मुलाकात किया। वार्डों में उन्होंने डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार किया। प्रचार के दौरान जैन की मुलाकात रायपुर महापौर एजाज ढेबर से हुई, जिनसे उन्होंने विधानसभा चुनाव मंगलवार शाम कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के रोड शो की तैयारी को लेकर भी चर्चा की। इसके बाद पूर्व विधायक जैन कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करने के साथ पार्टी के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र प्रभारी शगीर कुरैशी से चुनाव तैयारी को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश ठाकुर, जगदलपुर से सहयोगी निर्मल लोढ़ा, परमजीत जायसवाल, यशपाल ठाकुर, एमआरसी सदस्य राजेश राय, गौरनाथ नाग पार्षद सूर्या पाड़ी, संतोष सिंह, विजय सिंह, कुलदीप भदौरिया सहित आम जनता मौजूद है। गौरेला पिंडरा मरवाही से संवाददाता लाल शाह की खबर। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना, जिसमें 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जीपीएम जिले के दौरे पर थे, जहां वे पहले मरवाही विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव और कोटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव के पक्ष में एक सभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने मंच से ही पूर्व रमन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए अपने घोषणा पत्र के सभी प्रमुख बिंदुओं को गिनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं मुझे गाली देते हैं। राजनांदगांव से लेकर तेलंगाना तक मुझे गाली देते हैं। यदि उन्हें कोई कुछ बोलता है तो वह ओबीसी वर्ग के हो जाते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी वर्ग का ही हूँ। वहीं कोटा विधानसभा के पेंड्रा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिले की सौगात दी। वैसे ही अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले पेंड्रा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में सुशांत शुक्ला के पक्ष में केंद्रीय खेल व संचार मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की 5 साल के कार्यों का वर्णन किया और बताया कि कांग्रेस सरकार झूठ और ठग की सरकार है। बीजेपी ने जो गारंटी दिया है उसे पूर्ण किया है, क्योंकि मोदी जी देश के एक विकास पुरुष है। मैं बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो पिछला 2 साल का बोनस बकाया है उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर को सभी किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। महिलाओं को 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा और सभी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए हर महीने डाला जाएगा। यह मोदी जी की गारंटी है। साथ ही 21 कुंटल धान 3100 रुपए कुंटल में खरीदी की जाएगी और धान का मूल्य एक ही किस्त में डाला जाएगा। इस जनसभा के दौरान सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से संवाददाता चंद्रशेखर बरेट की खबर। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार अग्रवाल ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं से सहभागिता का आह्वान किया। साथ ही कहा कि 17 नवंबर को सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग का कार्य संपन्न कराया जाना है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें तथा एक सजग और जागरूक नागरिक होने का परिचय अवश्य दें। मताधिकार के माध्यम से ही हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं तथा आने वाले समय में सफलता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता के साथ सभी लोग निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करें। जय जोहार साथियों, हम सभी जानते हैं दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार को मतदान का महापर्व है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस दिन हमें सभी को अपने मताधिकार का उपयोग करना है। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि 17 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाकर ईवीएम का बटन दबाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए प्रतिबद्ध है। आप सब अपने आस पड़ोस के मतदाताओं, मित्रों और परिवारजनों के साथ निर्भीक होकर के मतदान करें। याद रखें, 17 नवंबर 2023 शुक्रवार समय सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करना है। कोसा कासा कंचन, वोट करेगा जन जन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजपुर बलरामपुर से संवाददाता चंद्रदीप यादव की खबर। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा के राजपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का आगमन हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में भूपेश बघेल को लबड़ा कहकर संबोधित किया और बोला कि बघेल घोटाले में तो लालू यादव को भी पीछे छोड़ दिए। यहाँ उन्होंने चारे घोटाले की तुलना गोबर घोटाले से किया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शासनकाल में जो कार्य अधूरे पड़े हैं वो कार्य सरकार बनते ही शीघ्र पूर्ण होंगे। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि महाराज ने राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की बात कही और लोकतंत्र बहाल करने की भी बात कही। साथ में कांग्रेस प्रत्याशी को दूसरे के इशारे पर कार्य करने वाला बताया और भाजपा को अपना वोट देने की अपील। आज मैं राजपुर आया हूं सामरी विधानसभा के चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उदयश्वरी पैकरा जी के चुनाव अभियान में, और जो राजपुर का वातावरण देख रहा हूं, जिस प्रकार का उत्साह है, जिस प्रकार की गर्मी है, जिस प्रकार के समर्थन है, निश्चित रूप से सामरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे भी फेज 1 में 20 में 14 सीट पे हम जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ आम निर्वाचन के लिए प्रतिष्ठित सीट रायपुर दक्षिण के लिए पीसीसी से नियुक्त पर्यवेक्षक जगदलपुर के निवर्तमान विधायक रेखचंद जैन ने बुधवार को निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित सदर व सट्टी बाजार में जमकर पसीना बहाया। इस दौरान जैन ने एक दुकान में जाकर कांग्रेस के पक्ष में अधिकतम मतदान करने की जनता से अपील की। जैन ने व्यापारियों तथा वार्ड वासियों से कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास को समर्थन देकर अधिकाधिक मतों से जिताने की अपील। वहीं प्रचार के दौरान उनके साथ रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे कन्हैया लाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ सन्नी मार्ड कर्मकार मंडल अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल, सुरेश ठाकुर, सुरेश बाफना, अनिल पांडे मौजूद रहे। इससे पहले जैन ने सुबह कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर अनेक वरिष्ठ नेताओं व पार्षदों से गहन चर्चा की। दोपहर बाद वे रायपुर दक्षिण के पार्टी प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास के रोड शो में शामिल हुए। बैंड बाजे के साथ निकले रोड शो का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान वाहन पर महंत के साथ जैन, पूर्व प्रत्याशी अग्रवाल व अनेक साधु संत सवार थे। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ समाजसेवी निर्मल लोढ़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता परमजीत जसवाल, यशपाल ठाकुर, MIC सदस्य राजेश राय, गौरनाथ नाग, पार्षद सूर्या पाड़ी, संतोष सिंह, विजय सिंह, कुलदीप भदौरिया सहित तमाम लोग मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए A News Today।